मेरे दोस्त, बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपका एक कॉमन डाउट होगा कि आप एग्ज़ाम आपका कब होगा, क्योंकि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था उसको लेकर के बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं उस नोटिस को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखिए, बिहार एसएससी को लेकर के जो अभी कन्फ्यूजन बना हुआ था, मैंने देख रहा था बच्चों का कि बहुत सारे फॉर्म मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही रहे हैं बहुत सारे एस्पिरेंट। किसी का मार्कशीट नंबर गलत डाला जा रहा है, कोई अपना सेशन गलत डाल दे रहे हैं, कोई लाइव फोटो गलत डाल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ गलत वो फॉर्म फिलअप में कर ही दे रहे हैं। और उनका डाउट ये बन रहा है कि मुझे फॉर्म जो भरा है मैंने, उसमें एडिट करने का ऑप्शन मुझे बिहार एसएससी की तरफ से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं बता देता हूँ आप आज के इस वीडियो में मेरे दोस्त कि क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पर भी बात कर रहा हूँ। उससे पहले बात कर लूँ कि आप लोगों ने जो कह रहा था कि बिहार एसएससी ने जो एक महीना एक्सटेंड किया था डेट फॉर्म भरने का, इससे राहत मिली थी, मुझे तैयारी करने का टाइम मिल गया था अच्छा खासा। एक महीने बहुत ही होता है तैयारी करने वालों के लिए, तो क्या कुछ दिन और बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब फॉर्म डेट का जो बढ़ने का चांस वो नहीं है, क्योंकि बिहार एसएससी की साइट अभी कुछ देर पहले ऑफिशियल अपडेट बता दिया गया है कि आपका जो फॉर्म भरने का जो डेट है 9 तारीख और पेमेंट का जो 11 तारीख तक डेट है, वहाँ तक आप अपना दोनों काम सुनिश्चित कर लें, अपना फॉर्म फिलअप का जो काम है वो सुनिश्चित कर लें। उसके बाद वेबसाइट जो है बंद हो जाएगी फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो ये चीज़ें क्लियर बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है, आप लोग जाकर के देख लो, तो क्लियर हो चुका है आपका कि अब फॉर्म भरने का डेट वूट वगैरह बढ़ने वाला उठने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। तैयारी जो किया है, जो तैयारी कर रहा है अच्छे से, उसका सिलेक्शन होना है, बस ये बातें हैं। अब बातें आ जाती कब हो जाए मेरा एग्ज़ाम। तो देखो, मुझे लगता है कि अब एग्ज़ाम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 से 2 महीने के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन इस बीच में क्या है कि जनवरी में मुझे नहीं लगता है, 90% चांस है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 10 दिसंबर 11 दिसंबर 12 दिसंबर समझो ऐसे ही चला जाएगा। उसके बाद 18 दिन बचेगा, इस 18 दिन में स्क्रूटनी वगैरह करना मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। लेकिन बिहार एसएससी है, कुछ भी कर सकती है। 5 साल 10 साल बाद पेपर लेती है तो कोई बड़ी बात हो ही नहीं जाती है, तो 1 महीने में पेपर ले सकती है। लेकिन बहुत ही कम चांस है कि जनवरी में पेपर होगा। आप लोग बहुत ही रेयर केस में चांस रखना। आप लोग बताना कि आप लोग का क्या ओपिनियन है। हाँ, लेकिन फरवरी में आप लोगों ने देख लिया हो, बिहार में बोर्ड एग्जाम जो है 12th और 10th के, वो 1 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक बिहार बिजी है। किसमें? 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक ऑफिशियल ये डेट अनाउंस हो चुका है। तो 23 फरवरी के बाद आपको 24 फरवरी से लेकर के आपको इस बीच में 5 से 6 दिन टाइम बचता है फरवरी का। तो हो सकता है कि बिहार एसएससी अगर मिशन मोड में है और सारी वैकेंसीज आनी है, तो मुझे लगता है कि लास्ट फरवरी में भी आपका एग्जाम कंडक्ट कर दिया जाएगा। नहीं तो मार्च में आपका एग्जाम होने के 99% चांस, 99.99% चांस है मार्च में होने के आपके एग्जाम आसार दिख रहे हैं पूरे के पूरे। लेकिन फरवरी में भी एग्जाम हो सकता है मेरे दोस्त। हाँ, ये एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, बिहार एसएससी है, ऑफिशियली कुछ भी कर सकता है। हाँ, लेकिन ये चीज़ें हैं कि आप लोग अपना ओपिनियन बताना कि आप क्या चाहते हो, आपका एग्जाम कब होना चाहिए, मार्च में या अप्रैल में या मई में या जून में या 2025 में होना चाहिए, या जनवरी में ही हो जाना चाहिए, 15-20 दिन बाद ही हो जाना चाहिए आपका एग्ज़ाम। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि जनवरी में एग्ज़ाम हो। मैं चाहता हूँ कि मार्च में या अप्रैल में एग्ज़ाम हो, ठीक है, ताकि तैयारी का अच्छा खासा टाइम मिल जाए। हाँ, क्योंकि हवाबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है। तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ होता है, टाइम शेड्यूल बनाना पड़ता है, सब सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। और जीके जीएस का इसमें भी वेटेज है, 75 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको और पूरे समुद्र को चारों तरफ से छानबीन करना पड़ता है, तो टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल में एग्जाम होना चाहिए। आप लोग बताना। दूसरा बात कि फॉर्म जो एडिट करने का ऑप्शन है वो आएगा कि नहीं आएगा। तो बिहार एसएससी ने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन अभी डाला है उसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया है फॉर्म एडिट करने का। और आप लोग चांस रखना कि फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन जो है नहीं के बराबर ही आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ ये चीज़ होता है, रेयर केस में बिहार एसएससी कर सकती है कि हाँ एडिट करने का ऑप्शन दे दे। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आया था नोटिफिकेशन तो क्लियरली मेंशन है कि कोई भी दोबारा चांस आपको नहीं दिया जाएगा फॉर्म अगर आप गलत करते हो तो। उससे बेहतर है कि आपको रिस्क नहीं लेनी है। फॉर्म आपने गलत कर दिया है तो आपको दोबारा जाकर के फॉर्म को फिलअप कर देनी है। हाँ, फॉर्म दोबारा जाकर के फिलअप कर ही लेनी है आपको, है ना। पैसा लगेगा लेकिन फॉर्म फिलअप कर देने, क्योंकि इसका जो चांस है दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो चाहो चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ाई में लग जाओ। और जीके जीएस का सीरीज अपना चल रहा है चैनल पे, उसका प्लेलिस्ट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के जीके जीएस देखो। और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे अपडेट मिलती रहेगी, करंट अफेयर्स पर डे का आपको मिलते रहेगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू, थैंक यू।